नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अनसॉल्व क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 56th अनसॉल्व तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर 57th अनसॉल्व से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अनसॉल्व 57th का टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो अब बनाना सीखेंगे हम लोग। अब ये आगे चल चुके हैं, स्टेप आगे बढ़ चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था, उसके बाद अब दुनिया बहुत आगे चलेगी। ठीक है, क्वेश्चंस को कंप्लीट सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, तो ये सबसे लास्ट वाली चीज पे पहुंच चुके हैं। अब हम देखते हैं 57th में क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 15,000, 17,500 एंड 20,000 रुपीज। एक्स वाई जेड तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या है? इक्वल है। होल्ड रेशियो इनका इक्वल है। कैपिटल इनकी जो है वो है 15,000, 17,500 और 20,000। फिर लिखा हुआ है दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल एंड 18,000 एज एस कैपिटल। इन्होंने डब्ल्यू को एडमिट कराया और डब्ल्यू जो है वो कैपिटल तो लेकर आया 18,000 की, गुडविल लेकर आया वो 15,000 की, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो न्यू रेशो है वो है 1/4। ठीक है, अगर 1/4 न्यू रेशो है तो इनका दूसरे पार्टनर का ओल्ड रेशो तो 1/3, 1/3, 1/3 है ही। ठीक है भाई, आगे समझते हैं। बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस, कि भाई जो भी पैसे लेकर आया, कैपिटल के, गुडविल के, जो भी पैसे लेकर आया वो बिजनेस के अंदर रखने हैं। रिमेन्स मतलब रखना है, उसको विड्रॉ नहीं किया है। फिर लिखा हुआ द लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म वर 30,000। अब देखो लाइबिलिटीज दी हुई है हमारे को 30,000 रुपए की। फिर आगे लिखा हुआ है एंड द असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। दूसरी असेट्स दी हुई है इन्होंने। अब असेट्स में कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है मोटर 12,000 रुपए की, फिर है फर्नीचर 14,000 रुपए का, फिर है स्टॉक 26,500 का। फर्नीचर जो है वो 14 नहीं 4,000 का है। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। फिर आते हैं उसके बाद डेप्टर 37,800 रुपीज के हैं। अब हमारे को क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? कैश नहीं पता है अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश की वैल्यू नहीं पता है। ये सारी असेट्स तो हैं और लायबिलिटी भी दे रखी है इन्होंने, लेकिन कैश पता नहीं है। तो आप सबको पता होगा भाई साहब, बैलेंस शीट का असेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो इक्वल होता है तो आराम से हम कैश निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग एक रफ बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हम आपके सामने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना देते हैं और उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट लिख दिया हमने, चेप दिया। कैपिटल दी हुई है पुराने पार्टनर्स की, जो एक्स वाई जेड है उनकी। तो एक्स की कैपिटल कितनी है? 15,000, वाई की है 17,500 और जेड की है 20,000 रुपीज। तीनों की कैपिटल हमारे को दी हुई है। तो कुल मिलाकर 52,500 रुपीज की कैपिटल हमारे पास है। फिर उसके बाद लायबिलिटीज जो है वो दूसरी सारी लायबिलिटीज कितनी है? 30,000 की है। तो लायबिलिटी साइड का टोटल लगाया तो 82,500 रुपीज आ रहा है। फिर असेट साइड में आ गए तो मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर और कैश ये है। तो मोटर का जो है 12,000 रुपीज है, फर्नीचर 4,000 रुपीज है, स्टॉक 26,500 है, डेप्टर 37,800 है, कैश पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ का टोटल लगाएंगे सबसे पहले। तो कैश को एक्सक्लूड करके हमारा टोटल, इन सब का टोटल आ रहा है 80,300 रुपीज। कितना आ रहा है? 80,300 रुपए आ रहा है। मतलब कि कैश का अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालता हूं तो टोटल तो आना चाहिए 82,500 रुपीज, जबकि आ रहा है 80,300 रुपीज। मतलब 2,200 रुपीज की क्या हो गई? कैश हो गई। बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास कैश का बैलेंस आ गया। मतलब ये जो कैश है वो है 2,200 रुपीज की। ठीक है,
तो सारी लाइबिलिटीज का टोटल, सारी उसके टोटल जो है वो असेट्स के टोटल के इक्वल आएगा। असेट्स हमने चेप दी तो कैश एक्सक्लूड करके असेट्स दी हुई थी, कैश को इंक्लूड कर लिया, बैलेंसिंग फिगर से कैश आ गई। ये तो था सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन का, कैश निकालने का। फिर उसके बाद बोल रहा है द मोटर एंड फर्नीचर वर रिवैल्यूड एट 9,500 रुपीज एंड 3,800 रुपीज। इनका रिवैल्यूएशन करा है, वो अब बाद में देखेंगे, सोचते हैं करना क्या है। सबसे पहले जो एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल लेकर आ रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पास द जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। तो जो नया पार्टनर एडमिट हुआ डब्ल्यू, वो कैपिटल और गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री करेंगे। अगर कोई पार्टनर कैपिटल और गुडविल के पैसे लेकर आता है तो उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू डब्ल्यूज कैपिटल। अब जो गुडविल के पैसे हैं वो कितने लेकर आ रहा है, 15,000, और कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 18,000 रुपए। तो गुडविल में लिख दिया 15,000 और कैपिटल में लिख दिया 18,000, टोटल लेकर आ गया 33,000 रुपीज। ये कैश लेकर आ गया। अब जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। अब आप बोलोगे सर कैसे पता पड़ा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ये है। देखो बेटा, जब पुराने पार्टनर का पुराना रेशो दिया हो, नए पार्टनर का नया रेशो दिया हुआ हो और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है वही उन पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होता है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब 15,000 का तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:1:1। तो 5,000, 5,000 एंड 5,000 रुपीज एक्स वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि इन्होंने मोटर और फर्नीचर का रिवैल्यूएशन किया, उसकी जर्नल एंट्री होगी। तो मोटर की वैल्यू पहले कितनी थी, 12,000 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 9,500 रुपए होगी। मतलब मोटर की वैल्यू कम हो गई है 2,500 रुपए से। ऐसे ही फर्नीचर की वैल्यू 4,000 रुपए थी और 3,800 रुपए हो गई, मतलब 200 रुपए फर्नीचर की वैल्यू कम कर दी है। तो जब भी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो ये तीसरी एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर और टू फर्नीचर। अब मोटर की वैल्यू कितनी कम हुई है, 2,500 रुपीज कम हुई है, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हुई है, 200 रुपीज कम हुई है। टोटल 2,700 रुपीज की वैल्यू कम हो गई है। अब इसके बाद जो है रिवैल्यूएशन का जो भी लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें अभी इस एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एंट्री में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मतलब एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये ओल्ड रेशो में हम लोग लॉस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब ये लॉस जो है रिवैल्यूएशन का कितना है, 2,700 रुपए है। ओल्ड रेशो इनका है 1:1:1। तो तीनों पार्टनर्स में 900 रुपए, 900 रुपए और 900 रुपीज जो है रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो हो गया तीनों का कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, इससे जर्नल एंट्रीज तो बना ली हमने। अब हमारे को क्या बनाना है, बोल रहा है कि नई फर्म की बैलेंस शीट बनाओ। तो नई फर्म की बैलेंस शीट बनाओ तो बहुत इजी है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या आता है, लायबिलिटीज आती हैं और असेट्स आ जाती हैं। तो लायबिलिटीज में सारे पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी सबसे पहले तो कैपिटल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल, तीनों की कैपिटल थी कितनी, तो सबसे पहले एक्स की कैपिटल की बात कर रहे हैं। देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है मतलब वो कैपिटल बढ़ती है, अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब वो कैपिटल कम हो रही है। तो सबसे पहले एक्स को कंपेयर करते हैं। एक्स की कैपिटल थी पहले 15,000 की, तो उसमें एक्स की कैपिटल क्रेडिट हो गई कितनी, 5,000 रुपए से, मतलब हो गई 20,000। फिर एक्स की कैपिटल डेबिट हो गई 900 रुपए से, तो 20,000 में से 900 रुपए माइनस हो गए तो 19,100 रुपए आ गए। मैं यहां पे चाहूं तो आपको लिख के दे सकता हूं, पहले थी 15,000 रुपए, 5,000 बढ़ गई
और 900 रुपए कम हो गई, तो कैपिटल हो गई 19,100 रुपए, एक्स की कैपिटल हो गई। ऐसे ही आप वाई की कैपिटल कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वाई की कैपिटल पहले कितनी थी, 17,500 रुपए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 17,500 रुपीज। फिर कितनी बढ़ी, तो 5,000 रुपए बढ़ गई और 900 रुपए कम हो गई, तो प्लस 5K माइनस 900, टोटल हो गया 21,600 रुपए। ऐसे ही आओ जेड की कैपिटल, तो जेड की कैपिटल पहले कितनी थी, तो 20,000 रुपए पहले जेड की कैपिटल थी, उसमें 5,000 रुपए बढ़ गई और 900 रुपए कम हो गई, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 20,000 रुपए, 5,000 रुपए बढ़ाया, 900 रुपए कम कर दिया, तो 24,100 रुपए जेड की कैपिटल हो गई। फिर आई डब्ल्यू की बात, तो डब्ल्यू कैपिटल कितनी लेकर आया, तो डब्ल्यू लेकर आया 18,000 रुपए की कैपिटल, तो डब्ल्यू में कोई कुछ नहीं होता है, कुछ भी करेक्शन नहीं करा है इसमें, तो 18,000 रुपीज सीधा आ गया। अब उसके बाद आई लाइबिलिटी की बात, तो अदर लाइबिलिटीज आपको पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितनी दी हुई थी, 30,000 रुपए दी हुई थी, तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको चुपचाप 30,000 रुपए लिख देना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड का टोटल कर देंगे हम लोग 1,12,800 रुपए, ये तो हो गया टोटल लाइबिलिटी साइड का। अब असेट साइड पे पहले क्या क्या था, मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर, कैश, तो यहां पे लिख देते हैं मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर और कैश। तो मोटर कार पहले थी 12,000 रुपए की, फिर उसकी वैल्यू कम हो गई 2,500 रुपए, तो मोटर कार की वैल्यू हो गई 9,500 रुपए। फिर उसके बाद फर्नीचर पहले था 4,000 रुपए का, 200 रुपए कम कर दिया हमने, तो 3,800 रुपए हो गया। बाकी स्टॉक, डेप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो स्टॉक 26,500 और डेप्टर जो है वो 37,800 रुपीज के वो सेम रह गए। कैश पहले था 2,200 रुपए का, अब हम कैश को देखेंगे तो कैश में 33,000 रुपए बढ़ गए, तो 2,200 और 33,000 रुपए टोटल हो गए 35,200 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 2,200 प्लस 33,000 रुपीज, तो हो गया 35,200 रुपीज। अब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल आ जाएगा 1,12,800 रुपए। जब टोटल सेम आ जाए इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है, क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो, ए एंड बी आर कैरिंग ऑन बिजनेस पार्टनरशिप एंड द प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द रेशियो 3:2। तो ए और बी दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं ए बी ओल्ड रेशियो 3/5 रेशियो 2/5। फिर आगे लिखा हुआ है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 और ए और बी की कैपिटल दी हुई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करना क्या है क्वेश्चन में, तो बोल रहे हैं पास द जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ आउट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एंड डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, ये बैलेंस शीट आपके सामने क्लियर एंड कट है। इस बैलेंस शीट के अभी कुछ नहीं करेंगे अपन छेड़ाछाड़ी, ठीक है। इस बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ होता तो हम उसको राइट ऑफ कर देते, कोई भी रिजर्व दिया होता तो उसको राइट ऑफ कर देते, गुडविल दिया हुआ होता तो उसको खत्म कर देते, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज नहीं दी हुई है, तो इसलिए बैलेंस शीट को एज इट इज रहने दो, अभी छेड़ाछाड़ी मत करो इसके अंदर, ठीक है। हमको जर्नल एंट्री इस बैलेंस शीट में से अभी कोई भी पास नहीं करनी है, ठीक है, तो इसको रहने दो। फिर लिखा हुआ है दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने जो है सी को एडमिट कराया और सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/8। आगे क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। ट्वाइस मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसका हम डबल करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। अब लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पर हमारे को, तो इसमें लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000 प्लस 24,000 प्लस 25,560। इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, ये 3 सालों का प्रॉफिट है, अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 23,520 रुपीज, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 23,520, मल्टीप्लाई विद ट्वाइस करना है तो उससे गुडविल आ जाएगा, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 47,040 रुपीज। अब ये तो गुडविल आ गई फर्म की, किसकी गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, ये किसी एक पार्टनर की नहीं है, ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब ये तो हमने निकाल दिया,
उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज गुडविल। तो सी का शेयर कितना है, सी है 1/8 शेयर के लिए, तो सी इज गुडविल निकालेंगे तो 47,040 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, तो सी की गुडविल आ जाएगी 5,880 रुपीज। ये तो सी गुडविल के लेकर आएगा। फिर बोल रहा है सी इज टू ब्रिंग 15,000 एज इज कैपिटल, और 15,000 रुपए कैपिटल के लेके आएगा। अब जर्नल एंट्री पास करनी है, देखो बहुत इजी है, जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं है। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल। अब बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आ रहा है, 5,880 रुपीज, और गुडविल के कितने लेकर आ रहा है, 15,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो टोटल कितने लेकर आ रहा है, 20,880 रुपए लेकर आ रहा है। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए एंड बी। अब भाई साहब देखो, आप बोलोगे सर ए और बी कैसे पता पड़ा है, देखो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, तो इसलिए इनका 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,880 को। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,528 और 2,352, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, ये तो हो गई जर्नल एंट्री पास कर दी, हमको जो भी जर्नल एंट्रीज पास करनी थी वो हमने कर ली है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद बैलेंस शीट बनानी है, तो हम सीधा ही बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो वैसे तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, कैपिटल अकाउंट से भी कर सकते हो, लेकिन हम कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट, तो सीधा ही आप जर्नल एंट्रीज पास कर लो, बैलेंस शीट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बैलेंस शीट बना देते हैं। कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, रिवैल्यूएशन तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए सीधा हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर दिया हुआ है 11,800 रुपए का, तो वो नई वाली बैलेंस शीट में एज इट इज हम क्रेडिटर चिप देंगे 11,800 रुपए के। फिर है कैपिटल, तो कैपिटल ए बी सी, इसमें एडजस्टमेंट होगा। पहले कैपिटल कितनी थी, 51,450 की, उसमें ए को क्या हो गया है, गुडविल के पैसे मिल गए हैं 3,528 रुपीज। 51,450 में से 3,528 रुपीज को ऐड कर देंगे, तो इसकी गुडविल कैपिटल हो जाएगी कितनी, 54,978 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद बी की कैपिटल, तो बी की कैपिटल पहले कितनी थी, 36,750, उसमें इसको गुडविल में शेयर कितना मिला, 2,352 रुपीज, और टोटल इसकी कैपिटल हो गई कितनी, 39,102 रुपीज। अब सी कैपिटल कितनी लेकर आया, तो सी की कैपिटल है 15,000 रुपए, वो तो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, तो एज इट इज 15,000 रुपए चेप देंगे। अब इसके बाद टोटल लगाओगे तो टोटल आ जाएगा 1,20,880 रुपए। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब बात आ रही है असेट साइड की, तो असेट साइड में पहले क्या दिया हुआ है, कैश। कैश कितना दिया हुआ है, 1,500 रुपए, तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश 1,500 रुपए प्लस कैश में कितना चेंज हुआ, कैश इंक्रीज हो गई 20,880 रुपीज की, तो यहाँ पर 20,880 रुपीज की कैश इंक्रीज हो गई। दोनों को ऐड करेंगे तो 22,380 रुपीज आ जाएगा। डेप्ट स्टॉक 28,000 रुपए, डेप्टर 19,500 रुपए, फर्नीचर 2,500 रुपए और मशीनरी 48,500 रुपए, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एज इट इज सेम लिख देते हैं। स्टॉक 28,000 रुपए, फर्नीचर 2,500 रुपए, मशीन 48,500 रुपए और डेप्टर 19,500 रुपए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद टोटल लगाएंगे 1,20,880 रुपीज की टोटल सेम आ जाएगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ गुडविल के पैसे ही तो तीनों पार्टनर्स में ऐड करने, दोनों पार्टनर में, तो कर दिए वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या बोल रहा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करना है। देखो जर्नल एंट्रीज पास कर दी, बैलेंस शीट बना दी, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो लिखते हैं लेट फर्म रेशियो बी 1, उसमें से कौन है, सी, सीज रेशियो कितना है 1/8, तो ए एंड बीज रेशियो कितना होगा, तो ए और बी का रेशियो होगा 1 - 1/8 मतलब 7/8। अब 7/8 में ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, तो ए का है 3/5, बी का है 2/5, तो ए का न्यू रेशियो कितना आएगा 7/8 मल्टीप्लाई विद 3/5,
तो 21/40 आ जाएगा। ऐसे ही बी का न्यू रेशो कितना आएगा, तो बी का आएगा 7/8 इंटू 2/5, तो 14/40 आ जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं 21/40, 14/40, इसको भी हम 40 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/40। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा 21, 14 और 5। ये न्यू रेशो भी निकाल दिया और इसी के साथ ही पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1 एज एट 31 मार्च 2020। ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/3 रेशो 1/3। फिर आगे क्या बोल रहा है, कैपिटल दी हुई है पार्टनर्स की और कैश का बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर ये दो चीजें बहुत काम की हैं। फिर बोल रहा है दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। इन्होंने सी को एडमिट कराया। और आगे क्या बोल रहा है, सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज एस कैपिटल एंड 3,000 एज एस गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि सी का जो शेयर है, न्यू रेशो है, वो है 1/4। सी की जो कैपिटल है, सी कैपिटल, वो है 7,500 रुपीज और सी की जो गुडविल है वो है 3,000 रुपीज। ये सी लेकर आएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द प्लांट एंड मशीनरी, ये चलो बाद में देखेंगे। अब क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, पास करना है जर्नल एंट्रीज और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। कुल मिला के हमको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज, 4 चीजें करनी है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना दिया है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय बैलेंस BD पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। 15,000 और 10,000 रुपए बैलेंस है, तो वो यहां पर लिख देंगे A, B और C में। तो A में 15,000 रुपए और B में 10,000 रुपए डाल देंगे। फिर उसके बाद कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो चलो कैश का भी अकाउंट बना देते हैं। कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस BD, कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पर कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 600 रुपीज दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे 600 रुपीज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 कैपिटल और 3,000 गुडविल के। तो अगर सी गुडविल और कैपिटल के पैसे लेकर आएगा तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 7,500 की कैपिटल लेकर आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 3,000 रुपीज का, टोटल 10,500 रुपए लेकर आ रहा है। तो ये हम जर्नल एंट्री पास करी। अब इसको हम लेजर के अंदर पास करेंगे। तो कैश में लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 3,000 रुपीज और कैपिटल में आ जाएगा 7,500 रुपीज। अब हम कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय कैश। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देते हैं बाय कैश और सी के अंदर लिख देंगे, सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 7,500 रुपीज लेकर आ रहा है। अब दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है, 3,000 रुपीज है, वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई साहब ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा। तो मतलब 2:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो यहां पर 3,000 को 2,000 रुपीज और 1,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 रुपीज एंड 1,000 रुपीज ए और बी में ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी 17,500 रुपए का है, उसकी वैल्यू हमको 5% डाउन करनी है। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां पर हम एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 7,500 रुपीज थी, उसमें से कम करना है 5% तो 875 हो जाएगी। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, तो स्टॉक की वैल्यू थी 10,000 रुपीज, 5% कम करनी है तो 500 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ये सेम एंट्री हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी पास करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 875, टू स्टॉक 500 रुपीज।
फिर आगे चलते हैं, लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेब्टर 375। मतलब हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, कितना है 375 रुपीज का बनाना है। प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे यहाँ पे टू प्रोविजन, और कितना बनाना है 375 रुपीज का प्रोविजन बनाना है। टोटल जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाएगा 1750 रुपए। यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी लिख देंगे टू प्रोविजन 375। अब इसको हम एज इट इज बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स, अभी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करी है, तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेप्टर में से प्रोविजन माइनस करेंगे। अब प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, तो पहले था 17,500 रुपए का, उसमें से 875 प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 16,625 रुपए। ऐसे ही स्टॉक की वैल्यू पहले थी 10,000 रुपीज, 500 रुपीज कम हो जाएगी, तो 9,500 रुपीज आ जाएगा। फिर डेप्टर की वैल्यू थी 4,850 रुपीज, उसमें 375 प्रोविजन बना देंगे, तो 4,475 रुपीज जो है वो डेप्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो बोल रहा है बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। अब बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ानी है, तो अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ानी होती है तो एंट्री हो जाती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे फोर्थ एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 2,500 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,500 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बिल्डिंग 2,500 रुपीज। और बैलेंस शीट के अंदर जो बिल्डिंग है, पहले कितनी बिल्डिंग थी पहले वो देख लेते हैं। बिल्डिंग पहले थी 25,000 रुपए की और 2,500 बढ़ानी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 27,500 रुपीज, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करोगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाएंगे हम लोग। बाय साइड का टोटल ज्यादा है, बाय साइड का टोटल दोनों तरफ लिख देंगे 2,500 रुपीज और 2,500 रुपीज, दोनों साइड पे टोटल लिख देंगे। फिर उसके बाद टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ 750 रुपीज का, तो वो ए और बी में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होगा। ध्यान रखना है ये चीज हमारे को, ओल्ड रेशो मतलब 2:1 में ट्रांसफर करेंगे, तो 500 और 250 रुपीज हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, तो बाय रिवैल्यूएशन लिख देंगे कितना 500 रुपीज एंड 250 रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर से कितना आ रहा है 17,500 रुपए, 11,250 रुपए और 7,500 रुपए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे ए बी सी तीनों की 17,500 रुपए, 11,250 रुपए और 7,500 रुपए, और ये बैलेंस शीट में टोटल इनका जो है वो ट्रांसफर कर देंगे 36,250 रुपए, वो हम ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट का टोटल आ गया। फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट देखेंगे, तो पुरानी बैलेंस शीट का कोई भी आइटम ऐसा है जिसमें कोई भी रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर रह गया है 32,950 रुपीज का, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर लिख देंगे 32,950 रुपीज का। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा आइटम रह गया, तो बिल्डिंग हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया है, स्टॉक हो गया है, डेप्टर हो गया है, कैश का बैलेंस रह गया है, तो कैश अकाउंट को हम बंद करेंगे, तो बाय बैलेंस सीडी आएगा, कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, तो 11,100 रुपए जो है वो कैश अकाउंट का टोटल आ जाएगा, बैलेंस भी इतना ही आ जाएगा 11,100 रुपए, और ये 11,100 रुपए हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 11,100 रुपए। बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे दोनों साइड का, और दोनों साइड का टोटल जो है वो 69,200 रुपीज और 69,200 रुपीज बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31st March 2020। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1। ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/3 रेशो 1/3। फिर आगे क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है। देखो, आपको एक कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और दूसरा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है,
और उसके बाद दूसरी चीज कोई काम की नहीं है, अगर रिजर्व होता तो रिजर्व को खत्म करते, गुडविल होता तो गुडविल को देखते हैं। अभी इसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमको ये सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हैं। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना दिया है। अब सारे एडजस्टमेंट जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बैलेंस शीट के अंदर देखो कैपिटल अकाउंट और कैश का बैलेंस दिया हुआ है, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस करके ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 1,80,000 रुपीज एंड 1,50,000 रुपीज, तो वो ए के अंदर लिख देंगे 1,80,000, बी के अंदर लिख देंगे 1,50,000 रुपीज। फिर उसके बाद कैश का बैलेंस दिया हुआ है, वो हम कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे। तो कैश का दिया हुआ है 10,000 रुपीज, तो वो कैश के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपीज। फिर आगे हम एडजस्टमेंट पढ़ना चालू करते हैं। तो लिखा हुआ है सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। देखो सी का न्यू रेशो दिया हुआ है 1/4 और सी जो है कैपिटल कितनी लेकर आएगा, सी कैपिटल है 1 लाख रुपीज और गुडविल है 60,000 रुपीज। तो हमको अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, पहली एंट्री कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपीज का, टोटल 1,60,000 रुपीज लेकर आ रहा है। यही हम कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल है 60,000 और कैपिटल है 1 लाख रुपीज। यही हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे बाय कैश, कितना है 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल को अब हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब देखो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, मतलब 2:1 ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो 60,000 रुपीज है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 और 20,000 रुपीज, 2:1 ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। अब ये कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 एंड 20,000 रुपीज। फिर इसके बाद आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 रुपीज, मतलब प्लांट को 1,20,000 तक बढ़ाना है। तक बढ़ाने की बात हो तो हम लोग 20,000 रुपए बढ़ाएंगे, ध्यान रखना ये चीज। तो एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो प्लांट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय प्लांट 20,000 रुपीज और बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे प्लांट 1,20,000 रुपीज का। ठीक है, पहले जर्नल एंट्री पास करोगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डालोगे, फिर उसी चीज को हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ानी है। तो बिल्डिंग 1,50,000 रुपए का है तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 15,000 रुपीज बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए बढ़ा देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बिल्डिंग 15,000 रुपए और बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे बिल्डिंग पहले थी 1,50,000 की, अब 15,000 बढ़ जाएगा तो बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 1,65,000 रुपीज। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000 रुपीज। देखो स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड मतलब स्टॉक की वैल्यू 4,000 रुपए ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हमको स्टॉक की वैल्यू को कम करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक हो जाएगी। तो यहां पर हम फोर्थ एंट्री लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू 4,000 रुपए हमारे को कम कर देनी है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे यहां पर टू स्टॉक 4,000 रुपीज रिवैल्यूएशन की स्टॉक की वैल्यू कम कर देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक जो है वो हमारे पास पहले कितना था वो देखते हैं। तो स्टॉक था 40,000 रुपीज का, 4,000 रुपए कम करके बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे स्टॉक 36,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या एडजस्टमेंट लिखा हुआ है देखो, पढ़ते हैं।
अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्डी डेब्टर। डेब्टर कितने के हैं? 60,000 रुपए के हैं। इस पे हमको 5% का प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे यहां पर टू स्टॉक के बाद टू प्रोविजन। कितना बना देंगे? 60,000 का 5% 3,000 रुपीज का प्रोविजन बना देंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू प्रोविजन 3,000 रुपीज। और बैलेंस शीट के अंदर यहां पर लिखेंगे हम डेब्टर। सबसे पहले डेब्टर 60,000 के हैं, उसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे 3,000 रुपीज और डेब्टर का फाइनल प्राइस लिख देंगे 57,000 अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000 रुपीज। 1,000 के क्रेडिटर हमने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करके रखे हैं, तो अब उनको रिकॉर्ड करना है, मतलब बढ़ाना है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बढ़ाने की, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू क्रेडिटर 1,000 रुपए। और बैलेंस शीट के अंदर जो क्रेडिटर लिखा हुआ है, अब बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर है 58,000 का, तो उसमें 1,000 रुपए बढ़ाकर 59,000 के क्रेडिटर कर देंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट। सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाएंगे हम लोग। तो देखते हैं 4,000 3,000 1,000 रुपीज, और इधर का है 20 और 15, मतलब बाय साइड का ज्यादा है। 35,000 रुपीज है बाय साइड का टोटल, तो टू साइड पे भी 35,000 लिख देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, अब कितना प्रॉफिट हो गया हमारे को? 27,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। वो 27,000 का प्रॉफिट ए और बी में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो इनका है 2:1, तो 27,000 का प्रॉफिट 18,000 और 9,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000 और 9,000 रुपीज। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाओगे आप तो टू बैलेंस सीडी कैपिटल अकाउंट का आ जाएगा 2,38,000 रुपीज, 1,79,000 रुपीज और 1,00,000 रुपीज। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, जो कि बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट ए बी सी तीनों की कैपिटल 238,000, 179,000 एंड 1,00,000 रुपीज। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। 5,17,000 रुपीज कैपिटल का टोटल लिख देंगे। अब हम पुरानी बैलेंस शीट से चेक करेंगे ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो रह गया है। जैसे बिल्स पेबल है 10,000 रुपीज के, वो रह गए हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज का रह गया है, तो उसको हम लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। बिल्स पेबल 10,000 रुपीज का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज के, ये हम ट्रांसफर कर देंगे। असेट साइड से देखते हैं कौन कौन सा आइटम रह गया है। तो कैश इन हैंड, तो सबसे पहले कैश अकाउंट का टोटल लगाएंगे। कैश में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से, तो 1,70,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो वो कैश अकाउंट का टोटल हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे 1,70,000 रुपीज। फिर उसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट का कैश एट बैंक 40,000 रुपीज वो रह गया है, तो बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे बैंक में 40,000 रुपीज कैश एट बैंक। फिर उसके बाद देखते हैं तो सन्ड्री डेब्टर आ गया, स्टॉक आ गया, प्लांट आ गया, बिल्डिंग आ गया, सारी एसेट्स आ गई है। उसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। जैसे ही बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे तो दोनों साइड का टोटल आया 5,88,000 रुपीज, 5,88,000 रुपीज। इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।